रही है, ये शादी के मरहले से हर लड़का और लड़की गुजरते हैं, हर लड़के लड़की को गुजरना है। और शादी वक्त से होना चाहिए। जितना शादी में टाइम से आप काम लेंगे उतना ही बुराइयों से बच जाएंगे। जिंदगी का बड़ा अहम फैसला है शादी, इतना अहम फैसला है जिंदगी का, इतना अहम फैसला है जिंदगी का शादी, कि शादी के बाद जिंदगी बन भी जाती है और जिंदगी बिगड़ भी जाती है। हमने बनते हुए भी देखी है शादी के बाद, और हमने बिगड़ते हुए भी देखी है शादी के बाद। फिर आप कहोगे हजरत जब 50-50 चांस हैं, बिगड़ भी सकती है बन भी सकती है, तो जब 50-50 चांस हैं तो फिर ऐसा रिस्क लेना क्यों? किसी काम में अगर 50-50 चांस हो तो वो रिस्क ही नहीं लेना चाहिए, फिर क्यों शादी करे? तो कान खोल के सुने, जो 50 चांस बिगड़ने के हैं वो खराबी हमारी है, वो शादी का कोई कसूर नहीं है, वो खराबी हमारी है। लेकिन शादी जरूरी है। अगर शादी जरूरी ना होती तो मेरे नबी ने शादियों का हुक्म न दिया होता। शादी इतना जरूरी है कि बिना शादी के इंसान को पता ही नहीं कि दुनिया में आने का उसका मकसद क्या है। सही बता रहे हम, इतना जरूरी है। यहाँ से आप गुफ्तगू को सुनेंगे तो समझेंगे कि शादी कितना जरूरी है। अब खता हमारी ये है कि भाई सफर आपको करना है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि मुरादाबाद जाओ, जाना जरूरी है, लेकिन 50-50 चांस है, आप सही भी जा सकते हो और वहाँ हादसा भी हो सकता है। तो आप कहोगे हजरत जाना ही नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा जाना चाहिए, मगर लिमिट में गाड़ी चला के जाना चाहिए, है ना भाई? आप 150 पे गाड़ी चला के जा रहे हो तो जाहिर सी बात है चांस है, बात है कि नहीं मेरे भाइयों? आप गाड़ी को सही तरीके से नहीं चलाओगे, चांस है। टेम्पू पे लटक के जा रहे हो, चांस है। बस के ऊपर बैठ के जा रहे हो, चांस है। हिफाजत से आप सही तरीके से कायदे में सवारी से या अपनी सवारी से जाएं और फिर दुआ करते हुए जाएं, या अल्लाह मुझे हिफाजत से पहुंचाना, हिफाजत से लाना, तो इंशाअल्लाह वो तेरा सफर कामयाब रहेगा। ऐसे ही शादी है कि जब आप शादी कर रहे हैं तो फिर आप शादी को शैतानी तरीके पे ना करें। जब आप शादी कर रहे हैं तो आप दुनिया वालों के तरीके पे ना करें। जब आप शादी कर रहे हैं तो आप फिल्मों वालों के अपने तरीके पे शादी ना करें। जब आप शादी कर रहे हैं तो दुनियादार को ना देखें। जब शादी कर रहे हैं तो आप दुनिया के गुंडे औबाश लोगों को ना देखें, बल्कि जब शादी करें तो फिर मुस्तफ़ा की सुन्नत को देखें। जब शादी करें तो सहाबा के तरीके को देखें। जब शादी करें तो औलियाए उम्मत को देखें। जब शादी करें तो उलमा को देखें और इनके तरीके पे शादी करते जाएं और दुआ करते जाएं, या अल्लाह शादी का सफर मेरे लिए मुबारक कर देना, तो इंशाअल्लाह ये शादी रहमत के फूल बरसाएगी, रहमत के फूल बरसाएगी ये शादी। और ऐसे फूल बरसाएगी खुदा की कसम, शादी के बाद इंसान कहेगा कि वाकई असल जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है। बात बता रहा हूं मैं, वाकई असल जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है मेरे भाई। लेकिन अगर आपने इस शादी को दुनिया के तरीके पर कर दिया, अगर इस शादी को अपने शैतान को खुश करने के लिए गाजे बाजे नाच तमाशों के साथ कर दिया, तो आज तूने बीज बोया है, कल जो तेरी नस्लों की शक्ल में तेरी फसल तैयार होगी उनमें कोई जवारी होगा, कोई औबाश होगा, कोई सट्टेबाज होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में कोई अल्लाह का वली पैदा हो तो शादी औलिया की तरह करो। सुभान अल्लाह, कितना जरूरी है शादी। में जरा आपको बताऊं, जलसे में आने वालों, सबसे पहला इंसान दुनिया का हजरत आदम। अल्लाह ने हजरत आदम को जब पैदा किया तो दुनिया में नहीं भेजा। आदम मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत एक घर बनाया जिसका नाम जन्नत है, जिसमें दूध की नहरें हैं, जिसमें शहद है, जिसमें छलकते जाम है, जिसके अंदर हर चीज की फराबानी है, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ तकलीफ नहीं है, जहाँ मर्ज नहीं है, जहाँ
मशक्क़तें नहीं है, जहाँ परेशानियाँ नहीं है, जहाँ पर दुश्मनियाँ नहीं है, वहाँ पर बहारें ही बहारें हैं। जन्नत, खुदा की कसम, जो आप अपने दिल में सोचो, जो आप जहन में तसव्वुर करो, जन्नत में वो चीज़ हाजिर कर दी जाएगी। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया और पैदा करने के बाद जलसा में आने वालों हजरत आदम को जन्नत में रख दिया। और लोगों सुनो, आप जरा तसव्वुर करो, आज का 3 स्टार होटल जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकता, 5 स्टार होटल जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकता, 7 स्टार होटल जन्नत का मुकाबला नहीं करता। दुनिया में सबसे आला होटल भी जन्नत का मुकाबला नहीं करेगा, इसलिए कि किसी भी होटल में जाओ बीमारी वहां भी है, लेकिन ये जन्नत है जहां कोई मरीज ही नहीं होगा। जन्नत में कोई मरीज नहीं होगा। कैसी है जन्नत? भाई आप तो 5 स्टार होटल में जाओ, अगर शुगर का मरीज है तो 5 स्टार होटल में भी मरीज है। चतुरपुर का कोई इंसान अगर 5 स्टार होटल में जाए और अल्लाह न करे वो बीमार है, तो वो 5 स्टार होटल में भी बीमार होगा कि नहीं होगा? भाइयों, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर बूढ़ा आदमी पाक बाला के 5 स्टार होटल में रख दो, बूढ़ा रहेगा कि जवान हो जाएगा? बोलिए, बूढ़ा रहेगा, जवान नहीं हो सकता। बाल अगर दाढ़ी के सफेद है, काले नहीं हो सकते। कमर झुकी है तो सीधी नहीं हो सकती। लेकिन ये जन्नत है, जन्नत में कोई बूढ़ा भी नहीं होगा। बताओ कैसी फैसिलिटी है? जन्नत में रोशनी होगी मगर लाइट का बिल नहीं जाएगा। कैसी फैसिलिटी है? रोशनी होगी मगर लाइट का, हर चीज खाने को मिलेगी मगर खरीदने की जरूरत नहीं है। बताइए, हर चीज खाने को मिलेगी मगर खरीदने की जरूरत नहीं है। जन्नत में न चोरी है, न डाका है, न दुश्मनी है, न मुखालफत है। बीमार भी कोई नहीं, बूढ़ा भी कोई नहीं। अगर कोई मरा था बुढ़ापे में, जन्नत में जाएगा तो अल्लाह उसे बूढ़ा नहीं रखेगा बल्कि जवान कर देगा। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं रहेगा। अब जरा मुझे बताइए, जन्नत में तुम्हारा लिबास है गंदा नहीं होगा। हाय हाय, जन्नत की जो नहरें हैं, सोना और चांदी के किनारे, मोती जवाहरात के बर्तन है जिनसे पिया जाएगा। जन्नत की खुशबूदार हवाएं चलेंगी, ऐसा लगेगा जैसे अतर बिखेर रही हो। और जन्नत का महल मालूम है कितना बड़ा होगा? 100 गज का प्लाट नहीं होगा, 200 गज का प्लाट नहीं होगा, 1 बीघा की हवेली नहीं होगी, 2 बीघा की हवेली नहीं होगी। ये तो दुनिया वाले हैं, अंबानी का बंगला है, फला का बंगला है, इनका बंगला, इनका बंगला तो है। लेकिन जन्नत में जो तुम्हें महल दिया जाएगा, उस महल का जो दरवाजा होगा, जो उसकी चौखट होगी, उसकी चौखट की चौड़ाई सुन लो। उसकी चौखट के जो बाजू होते हैं ना, 2 बाजू दरवाजे के होते हैं, तो एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाया जाए तो 500 बरस में पहुंचेगा। इतना बड़ा जन्नत के महल का तेरे दरवाजा होगा, तो तेरा महल कितना बड़ा होगा? बताइए कितना बड़ा होगा? 500 बरस लगेंगे घोड़े को तेज रफ्तार। नौजवानों सुनो, आज ऐश करना चाहते हो, खुदा की कसम दुनिया में वो ऐश है ही नहीं जो अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में रखा है। और मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसा ऐश का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दुनिया में ऐसा ऐश कहीं कोई ला नहीं सकता, ऐसा ऐश दुनिया में कोई हो नहीं सकता। दुनिया में कोई गंठा है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है। जन्नत में सब खूबसूरत होंगे, सब लंबे होंगे। सुभान अल्लाह बोलो यार। अरे मैं जन्नत की बातें बता रहा हूं मेरे भाई। कोई आपसे पूछ सकता है तो अगर दुनिया में आपको तकलीफें हैं तो बर्दाश्त कर लेना, मरने के बाद ये सारी तकलीफें भूल जाओगे, तुम्हें जन्नत की शक्ल में अल्लाह तुम्हें तोहफा अता फरमाएगा।
नौजवानों, लेकिन ये जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी कि गेम खेल रहे हो, मोबाइल पर नमाजें छोड़ रहे हो। नौजवानों, ये जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी वालिदैन को सता रहे हो। नौजवानों, ये जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी झूठ बोल रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, दूसरे की बेटियों को तक रहे हो। नौजवानों, ये जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी कि दोस्तों से मैसेज पे मैसेज हो रहा है लेकिन तुझे इतना मौका नहीं है कि मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ ले, सजदे भी कर ले। ऐसे नहीं मिलेगी। जन्नत परहेजगारों के लिए रखी है, जन्नत अल्लाह ने ईमान वालों के लिए रखी है, जन्नत सजदा करने वालों के लिए रखी है, जन्नत अल्लाह ने सच्चों के लिए रखी है, जन्नत अल्लाह ने पुख्ता ईमान वालों के लिए रखी है, जन्नत अल्लाह ने पर्दे वालों के लिए रखी है, जन्नत अल्लाह ने जो सच्चाई के रास्ते पर चलते उनके लिए रखी है, जो शरीयत के दामन को सख्ती से पकड़ते हैं जन्नत उनके लिए रखी है। तो इतनी खूबसूरत। लेकिन मेरे भाई, अच्छा जन्नत में एक सबसे बड़ी बात हो रही है, फैसिलिटी जो दुनिया में कहीं नहीं। बता दूं सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या जन्नत में? बोलो, इजाजत है बताऊं? जन्नत में सबसे बड़ी फैसिलिटी यह है कि मौत नहीं है। कितनी बड़ी फैसिलिटी है? कितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ मौत है। बात है कि नहीं मेरे भाई? वेंटिलेशन पे जाओ वहां भी मौत है, आईसीयू में जाओ वहां भी मौत है, कॉस्मोस में जाओ वहां भी मौत है, ऑल इंडिया चले जाओ वहां भी मौत है। लेकिन जन्नत में दाखिल हो गए तो मौत नहीं है। कितनी बड़ी फैसिलिटी है। और बताओ एक फैसिलिटी, जहन्नम में जिन लोगों को डाला जाएगा, जहन्नम के लोगों को तो अल्लाह निकालेगा जहन्नम से, लेकिन जन्नत में जिसे रखा जाएगा उसे कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। कितनी बड़ी फैसिलिटी है। न कभी मौत न कभी जन्नत से निकाला जाएगा, जहन्नम से लोगों को निकाला जाएगा। कौन से लोग होंगे? कुछ लोग वो होंगे जो गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे, सियाहकार होंगे, मुजरिम नकारा होंगे, और वो जहन्नम में जलेंगे जब अपने गुनाहों की सजा पा रहे होंगे। तो करीम मुस्तफ़ा जब अपने उम्मतियों को जन्नत में दाखिल कर चुके होंगे तो रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मेरे मौला अब उन बंदों को भी बख्श दे जिनको तूने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाला था। लोगों, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा और फिर वो गुनाहों की सज़ा पाएंगे, और गुनाहों की सज़ा पाने के बाद फिर उनको भी जहन्नम से निकाल के जो ईमान वाले होंगे जन्नत में रखा जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, जब तक हालत ख़राब हो जाएगी, मालूम है जहन्नम के जो उक़बे हैं ना बहुत ख़तरनाक है, जहन्नम की जो गहराई है ना बड़ी ख़तरनाक है, जहन्नम की जो आग है ना बड़ी ख़तरनाक है, जहन्नम का जो अज़ाब है ना बड़ा ख़तरनाक है। आप सोच रहे होगे हजरत जब जहन्नम में जाना ही है, वो जब जन्नत में मिल ही जाएगी तो टेंशन किस बात की। लेकिन मेरे भाई, जन्नत कब मिलेगी गुनाह के बाद?